वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम HVACR के एक नहायत अहम टॉपिक मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र यानी हरारत की मुंतकली के तरीक़ों के बारे में तफसील से सीखेंगे। अगर आप एयर कंडीशनिंग, रेफ्रिजरेशन, चिलर, कोल्ड स्टोरेज या किसी भी HVACR सिस्टम को अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो हीट ट्रांसफ़र को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि HVACR की पूरी फील्ड हरारत की मुंतकली यानी हीट ट्रांसफ़र के असूल के पर काम करती है। तो बारी बारी हम अपने पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। हमारा पहला पॉइंट है हीट ट्रांसफ़र की तारीफ़, डेफिनेशन ऑफ हीट ट्रांसफ़र। हीट ट्रांसफ़र से मुराद हरारत का एक जिस्म या जगह से दूसरे जिस्म या जगह की तरफ मुंतकिल होना है। हरारत हमेशा ज़्यादा दर्जा हरारत वाली जगह से कम दर्जा हरारत वाली जगह की तरफ मुंतकिल होती है। मिसाल के तौर पर जब एक एयर कंडीशनर चल रहा होता है तो वो कमरे की गर्मी को जज़ब करके बाहर के माहौल में मुंतकिल करता है। इसी अमल को हीट ट्रांसफ़र कहा जाता है। HVACR सिस्टम में तमाम कूलिंग और हीटिंग सिस्टम्स इसी असूल पर काम करते हैं। पॉइंट नंबर 2, 3 बेसिक मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र। हीट ट्रांसफ़र के बुनियादी तौर पर 3 तरीक़े हैं। नंबर 1 कंडक्शन, नंबर 2 कन्वेक्शन, नंबर 3 रेडिएशन। तो अब हम बारी बारी इन तीनों बुनियादी तरीक़ों को समझते हैं। फर्स्ट मेथड वो कंडक्शन यानी तरसील हरारत है। कंडक्शन हरारत की वो मुंतकली है जो किसी ठोस मादे के अंदर या दो अजसाम के बराह रास्त राब्ते के ज़रिए होती है। मिसाल के तौर पर अगर एक धाती सलाख को रॉड को एक सिरे को गर्म किया जाए तो कुछ देर बाद दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। ये हरारत की मुंतकली कंडक्शन कहलाती है। HVACR सिस्टम में कंडक्शन का इस्तेमाल नंबर 1 होता है कॉपर ट्यूब्स के अंदर, नंबर 2 हीट एक्सचेंजर्स के अंदर, नंबर 3 एवापोरेटर के कॉइल्स के अंदर, नंबर 4 कंडेंसर कॉइल के अंदर, नंबर 5 मेटल फिन्स के अंदर। मिसाल के तौर पर एवापोरेटर कॉइल में मौजूद रेफ्रिजरेंट कॉइल की धाती सतह मेटल सरफेस के ज़रिए कमरों की हरारत जज़ब करता है। लिहाजा जब हरारत किसी ठोस मादे के ज़रिए ट्रांसफ़र हो तो उसे कंडक्शन कहा जाता है। मेथड नंबर 2 कन्वेक्शन, इसाले हरारत। कन्वेक्शन हरारत की वो मुंतकली है जो हवा या पानी जैसे सियाल यानी फ्लूइड की हरकत के ज़रिए होती है। कन्वेक्शन 2 किस्म की होती है। नेचुरल कन्वेक्शन, इसमें गर्म हवा हल्की होकर ऊपर उठती है जबकि ठंडी हवा नीचे आ जाती है। इस तरह कुदरती तौर पर हवा की गर्दिश पैदा होती है। नंबर 2 फोर्स कन्वेक्शन, इसमें फ़ैन, ब्लोअर या पंप के ज़रिए हवा या पानी को हरकत दी जाती है। HVACR सिस्टम में ज़्यादातर फोर्स कन्वेक्शन इस्तेमाल होती है। HVACR सिस्टम में कन्वेक्शन का इस्तेमाल नंबर 1 एयर कंडीशनर्स में होता है, नंबर 2 एयर हैंडलिंग यूनिट्स में होता है, नंबर 3 फिन्स और ब्लोअर्स के अंदर, नंबर 4 वाटर पंप्स के अंदर, नंबर 5 कूलिंग टावर के अंदर, नंबर 6 चिलिंग सिस्टम के अंदर। मिसाल के तौर पर एयर कंडीशनर का इंडोर फैन कमरे की हवा को वेपोरेटर कॉइल पर बाय फोर्स गुजारता है जिससे हीट ट्रांसफ़र तेज़ हो जाती है। लिहाजा हवा या पानी की हरकत के ज़रिए हरारत की मुंतकली को कन्वेक्शन कहा जाता है। मेथड नंबर 3 रेडिएशन, अशाए हरारत। रेडिएशन हरारत की वो मुंतकली है जो बरक़ी मकनातीसी लहरों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ज़रिए बग़ैर किसी मादी वास्ते के होती है। इसकी बेहतरीन मिसाल सूरज की हरारत है। सूरज और ज़मीन के दरमियान खला मौजूद है लेकिन फिर भी सूरज की हीट ज़मीन तक पहुंचती है। ये रेडिएशन की वजह से मुमकिन होता है। HVACR में रेडिएशन का इस्तेमाल नंबर 1 सोलर प्लेटिंग सिस्टम के अंदर, नंबर 2 रेडिएंट हीटिंग पैनल्स के अंदर, खिड़कियों के ज़रिए आने वाली सूरज की हरारत, इसी तरह आग के करीब खड़े होने पर जो गर्मी महसूस होती है वो भी रेडिएशन की मिसालें हैं। नंबर 3 समरी अखलासा, कंडक्शन, हरारत की मुंतकली ठोस मादे और बराह रास्त राब्ते के ज़रिए। कन्वेक्शन,
حرارت کی منتقلی ہوا یا پانی کی حرکت کے ذریعے، ریڈیشن حرارت کی منتقلی برقی مقناطیسی لہروں کے ذریعے بغیر کسی مادی واسطے کے۔ پوائنٹ نمبر 4 اہم نوٹ، امپورٹنٹ نوٹ، HVACR سسٹم میں کنڈکشن، کنویکشن اور ریڈیشن تینوں طریقے بیک وقت کام کرتے ہیں، لیکن ایئر کنڈیشننگ اور ریفریجریشن سسٹم میں کنڈکشن اور کنویکشن سب سے زیادہ اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ہیٹ ٹرانسفر کے بغیر کوئی بھی کولنگ یا ہیٹنگ سسٹم کام نہیں کر سکتا۔ امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوگی۔